देखते हैं कि हम त्रिशरण पंचशील बोलते हैं, या यूं समझो हम बुद्ध धम्म की कोई स्टडी करते हैं, हम कुछ बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं, और हम पढ़ते पढ़ते देखते हैं कि यही सत्य है। इसी पर ही हमारा क्या होता है, एक तरह से विश्वास हो जाता है, और वह भी विश्वास जागृति पूर्वक। तो इस विश्वास को जब हम देखते हैं, उस कृति को हम देखते हैं, तो हमें क्या होता है, अंदर से आनंद मिलता है, अंदर से बल मिलता है। और अब जब देखोगे, यह आनंद जो होता है, यह आनंद अपने आप को क्या करता है, मुक्त करता है। यह आनंद हमको क्या करता है, एक तरह से समझो हमारे हाथ से कुछ गलती हो गई है, कुछ गलत चीजें भी घटती है, तो हम श्रद्धा युक्त मन से क्या होते हैं, पश्चाताप में चले जाते हैं। और वो पश्चाताप से मुक्ति जब होती है, एक तरह से मैं जब कहता हूँ कि मैं यह पाप जिसना करता हूँ कि मैंने शील का भंग किया, तो एक तरह से अपने मन में शांति का अनुभव होता है। एक तरह से हम लोग क्या होते हैं, उस तरह से खुले हुए ऐसा महसूस करते हैं। और यही आनंद साथियों, यही आनंद जो आदमी को क्या करता है, प्रीति की ओर ले जाता है। तो हमने देखा, श्रद्धा जितनी हमारी अच्छी रहेंगी, उतना अच्छा हमारा आनंद पर डिपेंड करता है, उतना प्रभावशाली हमारा आनंद होता है। और जितना प्रभावशाली हमारा आनंद रहेगा, जितना शक्तिशाली हमारा आनंद रहेगा, उतना प्रभावशाली हमारी प्रीति का वो अनुभव आता है। तो इसमें प्रीति में क्या होता है, प्रीति में एक आदमी को एक तरह से जो आनंद है, वो केवल थोड़ा सा नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, अपने शरीर और मन से प्रभावित होता है, प्रसारित होता है, वह अपने आप बाहर निकलना चाहता है। तो हम देखते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं, हम कुछ धम्म की किताब पढ़ते हैं, और वो हमें समझ में आ जाता है। जैसा हम आनापान सती कर रहे हैं, और आनापान सती में पहले हमारा मन शांति की ओर नहीं बढ़ता है, पहले हमारा मन एकाग्रता की तरफ नहीं बढ़ता है, पहले हमारा मन यहाँ वहां उछलते रहता है, यहाँ वहां भटकते रहता है। लेकिन जब कभी हम अपने स्वयं के संपर्क में जब आते हैं, अपने स्वयं के चित्त के संपर्क में जाते हैं, और चित्त में जब आकर हम देखते हैं, तो हम क्या होते हैं, अचंभित हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था, पटाचारा पटाचारा बहुत कठिन मानसिक अवस्था में थी। उनका मन काफी दुख से भरा होता, काफी समस्याओं से भरा था। लेकिन जैसे ही वो शांति के संपर्क में आते हैं, बुद्ध के संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर एक तरह से प्रीति का अनुभव होता है। उस शांति को देखकर वो जागृत हो जाती है। तो उसका तन के साथ साथ मन भी क्या करता है, वो शांति को प्रतिसाद देता है। हम जब ध्यान की अवस्था को हम देखते हैं, तो हम उस आनंद के उच्चतम अवस्था को हम छू लेते हैं। तो हम केवल मानसिक ही नहीं, तो हम शारीरिक भी क्या करते हैं, उसको प्रतिसाद देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई अच्छी पोएम सुनते हैं, तो क्या करते हैं, एकदम दिल से वाह वाह निकलता है, एकदम दिल से अत्यानंद होता है। जब कभी हम एक साथ बुद्ध वंदना सुनते हैं, मधुर आवाज में बुद्ध वंदना का आस्वाद लेते हैं। हम कभी बहुत ही सुंदर ऐसे निसर्ग को देखते हैं, बहुत ही सुंदर आसमान को देखते हैं, आसमान के कलर को देखते हैं, बहुत ही सुंदर ऐसा आसमान में चांद खिला होता है पूर्णिमा का दिन, उसको आप जब देखते हो, तो उसको देखकर आप रुक नहीं पाते, उसको देखकर आप वहां बैठे हुए नहीं रहते। तो क्या होता है, आपका शरीर और मन क्या करता है, उसे प्रतिसाद देता है। मेरा स्वयं का एक अनुभव है। जब मैं आगरा में था, आगरा में मैं ऐसा ही राजस्थान की तरफ धर्म प्रचार के लिए जा रहा था। और धर्म प्रचार के लिए जाते समय रास्ते में मैंने एक पीपल का वृक्ष देखा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही घना। और जैसा ही मैंने देखा, मैं उसे देखते ही मुझे अपने आप मेरे शरीर शरीर को रोमांचित कर दिया। जब आप कुछ सुंदर सी हरियाली देखते हो, तो तुरंत आपका दिल क्या होता है, आपके अंदर से उसको प्रतिसाद मिलता है। तो इसे कहते हैं प्रीति की भावना। और वो केवल शरीर नहीं, तो मन भी, आप उससे जुड़ जाते हो, उसके आनंद में आप क्या होते हैं, आनंदित हो जाते हो। और वह आनंदित केवल साधारण नहीं रहता, तो वो व्यक्त होता है। आश्चर्य, मैं तुरंत रुक गया, और तुरंत मुंह से निकला, वाह क्या सुंदर बोधि वृक्ष है। साथियों, जब हम
सूरज को निकलते हुए देखते हैं, उसकी वो लालिमा को देखते हैं और सुंदर शांत हवा का अनुभव करते हैं, तो आप आंख बंद करके अपने शरीर को देखकर आप उसमें एकदम लीन हो जाते हैं। तो आपका शरीर, आपका चित्त वो सुंदर शुभ्र शुभ्र सुबह के समय में एक तरह से उत्साहित हो जाता है। अभी तो ऐसा हम कह सकते हैं, हम एक तरह से खिल जाते हैं। एक तरह से हमारे अंदर से क्या होता है, शरीर में प्रभावित हो जाता है वह एनर्जी, वह उत्साह। और यहाँ पर हम अपने अभी चौथे पायरी की ओर बढ़ रहे हैं। ये ऐसा उत्साह, आनंद, जब हम प्रीति का अनुभव लेते हैं तो शरीर और मन हमको क्या करता है, उसको प्रतिसाद करते रहता है। और जब ये प्रतिसाद हमें करता है तो हमारा मन कैसा होता है, एक तरह से उसमें तल्लीन हो जाता है। मैंने पिछले समय बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, एक अंधे बच्चे को जस्ट आंख मिली है तो वह हर प्राणी को, हर वस्तु को एक बहुत ही चमत्कारिक ढंग से देखता है, बहुत ही विस्मयकारक ढंग से देखता है। लेकिन साथियों, हम सबको आंखें हैं, हम सबको ये मांस चक्षु दिया हुआ है। इसलिए क्या करते हैं, हम अभी जो देखते हैं वस्तुओं को, उस वस्तुओं के उस रोमांचकारी चीजों को हम अनुभव नहीं कर पाते, है ना। जब हम, आप कल्पना कीजिए, जब आपने पहली बार कोई चीज देखी हो तो उससे आप कितने प्रभावित हो चुके थे, कितने प्रसन्न हो चुके। लेकिन वही चीज हम बार बार देखते हैं तो हमारा क्या होता है, शरीर एक तरह से शांत हो जाता है। लेकिन हम मन से अगर हम जागरूक है, मैंने पहले कहा कि ये ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग है। यहाँ जागृति, अपना उत्साह, सकारात्मक भावना, ये हमें हरदम, इससे हमें जुड़े रहना है। अगर हम इससे जुड़े नहीं रहेंगे तो हम फिर से प्रतिक्रियात्मक बात में गिर जाएंगे। अगर हम यह प्रशब्दी का आनंद या हम प्रीति का आनंद, अगर हम स्मृति पूर्वक नहीं रहेंगे, हम जागृति पूर्वक नहीं रहेंगे, हम सकारात्मक नहीं रहेंगे, तो हम फिर से तृष्णाओं में गिर सकते हैं। हम केवल ध्यान ये रोमांचकारिक प्रीति किस लिए करेंगे। भाई, मैं पहली बार जब ध्यान किया था तो मुझे कितना आनंद मिला था। तो हम जागृति छोड़कर केवल प्रीति का वो आनंद के लिए हम ध्यान करेंगे। वो ध्यान ये प्रीति के लिए नहीं है भाई। हमारा जो धम्माचरण ये प्रीति के लिए, ये मार्ग है। हमें यहाँ रुकना नहीं है, उस स्टेप पे हमें थमना नहीं है। उस स्टेप, उस वो जो पायरिया है, हम उसमें बैठकर ही परिपूर्ण हो गए इसका अनुभव नहीं करना है। ये तो मार्ग है, उस मार्ग में हमको गुम नहीं हो जाना है, उस मार्ग में हमें फंसना नहीं है। तो उस मार्ग से हमको आगे बढ़ते हुए जाना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो ध्यान, ये जो धम्माचरण का मार्ग है, ये मार्ग पूर्ण जागृति से आना चाहिए, सकारात्मकता से आना चाहिए। और हर समय हमको आगे बढ़ना है, हमें मार्ग को अतिक्रमण करना है, उसको 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 छोड़ना है। और लेकिन उससे ही हमको क्या करना है, प्रेरणा लेनी है, उससे ही हमको बल लेना है, उससे ही हमारा अनुभव को गहरा करना है। इसलिए जब प्रीति प्रीति जब हम अनुभव करते हैं तो प्रीति से अनुभव करते करते, मान लीजिए हमको हर समय प्रीति का अनुभव आते रहा, मान लीजिए हमने हर दिन सुबह वो सुंदर सूरज उगते का अनुभव करते रहे, तो अब हमारा क्या होता है, हमारा शरीर होता है ये शांत हो जाता है, लेकिन हमारा मन और अनुभव पे आता है। पिछले समय देखा गया सूर्योदय और आज के सूर्योदय के अंतर को हम जानना चाहते हैं, हम उसके अनुभव को महसूस करते हैं, हम उसके गहराई को छूने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा नदी का उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखते होंगे, जब नदी मुख से निकलती है, जब नदी का उगम होता है साथियों, तो वह एक तरह से बहुत ही समतल इसमें बहती है, समतल इसमें बहती है। और जहां जहां से वह बहती है वहां वो आनंद निर्माण करती रहती है, वहां वहां हरियाली निर्माण करती रहती है, वहां वहां सब जो धरती है वो उसको शांत करती हुई निकलती रहती है। लेकिन
जब नदी वहां से निकलती है तो क्या होता है, वो आवाज भी करती है। तो आवाज करती है, इसका अर्थ क्या करती है, वो प्रीति का अनुभव लेती है। एक तरह से वो बताती है उसका शारीरिक जो स्तर है। यानी हम उपमात्मक ले रहे हैं, उपमा में हम देख रहे हैं कि जो नदी बहती है वो आवाज करती है, खड़खड़ाहट करती है। जैसे हम प्रीति के अनुभव में हमारे शरीर में हम रोमांचकारी का अनुभव करते हैं, उसमें शरीर और मन दोनों सम्मिलित था। ऐसे इस नदी में उसका बहना, शुद्ध होना और आवाज करना, ये दोनों सम्मिलित है, वो दोनों उसमें समाविष्ट है। लेकिन वही नदी जब और गहरी होती जाती है, जब उन नदी का पात्र बढ़ जाता है, नदी की सीमा बढ़ जाती है साथियों, उसमें असंख्य नदियां, असंख्य धाराएं आकर मिल जाती है, वह नदी क्या करती है, उतनी ही शांत हो जाती है। तो आप क्या कहोगे, क्या उसका बहना रुक गया है? नहीं, वो बहुत गहरी होती है, लेकिन नदी का प्रभाव क्या होता है, और बहते जाता रहता है, लेकिन वो अभी आवाज नहीं करती। वैसा यह पीते के बाद में प्रशब्द का अनुभव होता है। हम क्या कहते हैं, हमारा धम्म जीवन बहते रहता है, हमारा धम्म जीवन निरंतर आगे बढ़ते जाते रहता है। हमारा धम्म जीवन क्या होता है, गहराई में जाते रहता है, सखोलता में जाते रहता है। लेकिन अब हम केवल हमारा शरीर की जो आने वाली प्रीति का अनुभव, वो शांत हो जाता है, और क्या होता है, प्रशुद्धि के सुख में हम चले जाते हैं। तो उसे खास कर कहते हैं शांति का अनुभव। हम लोगों का अंदर की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, हमारा पाने का प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग उतने ही शांत हो जाते हैं, उतने ही हम लोग अनुभव पर हम लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं। हम बच्चे नहीं रहते, तो हम थोड़े से प्रौढ़ होने लगते हैं, थोड़े से समझदार होने लगते हैं। हमारे अंदर की क्षमताएं, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव बढ़ते जाता है। फिर पहले की तरह हम सहजता से क्या होते हैं, एकदम प्रफुल्लित नहीं होते। तो वो जो प्रफुल्लित होना या जो उत्तेजित होना, उसका हम लोग शांति का अनुभव होते हैं। और यह शांति का अनुभव हमारे मन के साथ साथ क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर शांति धारण करता है। अभी मैं उसको दूसरे उदाहरण में जो भंते ने पारंपरिक जो धम्म में आया हुआ उदाहरण है, वही मैं आपको देना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि हाथी जो होता है, हाथी का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उसका अस्तित्व बड़ा होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है। और हाथी का जो गुणधर्म होता है, उसको पानी से बड़ा प्यार लगा होता है। आप देखोगे, हाथी जब भी तालाब के पास आता है, जब तो क्या करता है, वो अपने शरीर सूंड से पानी को खींचता है और दूसरों के ऊपर छिड़कता है, और वो अपने ऊपर भी छिड़कता है, ताकि क्या हो, उसे शांति का अनुभव मिले, उसको आनंद का अनुभव मिले, उसको रोमांचिक कार्य का अनुभव मिले, उसको प्रफुल्लित का अनुभव मिले। तो साथियों, जब कभी हम धम्म में जब आते हैं, तो सेम हमारा वैसा ही होता है। अब धम्म यानी एक पानी का एक जगह देखिए, हम छोटा सा अनुभव, किताब पढ़ते हैं उसका अनुभव देखिए। तो वह हाथी जब छोटे से तालाब के, छोटे से नदी के कुंड के पास आता है, नदी के छोटे से जगह पे आता है, और क्या करता है, वह अपने शरीर उस पानी में झोंक देता है। तो क्या क्या होता है, उसके शरीर के अस्तित्व को, उस शरीर की बड़ी काया को, जो छोटा सा जो तालाब जो होता है, छोटा सा जो कुंड होता है, वह जैसे ही शरीर शरीर रूपी हाथी उसमें जाता है, तो क्या करता है, वो पूरा पानी बाहर फेंक देता है। तो पूर्ण जब पानी बाहर आता है, तो एक तरह से वो तृप्ति का अनुभव होता है। लेकिन वही हाथी जब बड़े तालाब में जाता है, बड़े तालाब के सरोवर में जाते हैं, बड़े कुंड में जाता है जो बहुत विशाल हो, और वो फिर से वहां पर जब छलांग मारता है, वहां कूदता है, तो क्या होता है, वो जो तालाब है उस हाथी को समा लेता है। वो हाथी क्या हो करता है, उस तालाब में जाके पूर्णतः समाता है। तो समाने के बाद में वो पानी बाहर नहीं आता है, तो केवल वलय, जो उसकी जो वलय है वह अपने को दिखाई देता है, और किनारे की ओर हल्का सा आवाज करती है। साथियों,
यह प्रशब्द का अनुभव होता है। हम लोग जब धम्म जीवन जीते हैं, हम लोग पहली बार जब ध्यान करते हैं, पहली बार ध्यान के संपर्क में आते हैं, तो हम ऐसे ही रोमांचकारिक हो जाते हैं और उसमें हमारा प्रीति का अनुभव होता है। लेकिन ध्यान की अनुभवता को जब हम गहराई में ले जाते हैं, तो हमें वो हर समय मिलते रहता है। तो तब हमें हमारा मन क्या होता है, एकाग्र होता है। हमारे विचार और वितर्क क्या होते हैं, एक तरह से मिल जाते हैं, समा जाते हैं। उसमें प्रीति भी क्या होती है, आ जाती है। और प्रीति के बाद में प्रशब्द भी क्या होती है, वह शांति का अनुभव लेती है। तो हम लोग जब पहली बार धर्म के संपर्क में जाते हैं, तो हमें ऐसा ही विचार वितर्क के इससे, विचार से और हमारा अनुभव के इससे क्या होता है, हमको रोमांचकारिक अनुभव मिलता है। तो वो प्रीति का अनुभव होता है। लेकिन यही प्रीति जब गहराई में आती है, जिस तरह से हाथी गहराई के इसमें समा गया, उसने गहराई में छलांग लगा दी, वैसा ही अगर हम गहराई में छलांग लगा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा हमारा मन वो अनुभव और गहरा होते जाता है। धम्म के अनुभव को हम गहराई से ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम क्षमा, उसके अपने अंदर समा लेते हैं। एक तरह से हम उसको प्रतिसाद देते हैं। हम प्रतिक्रिया नहीं देते, हम प्रतिसाद देते हैं। प्रतिक्रिया मतलब अजागृति कृति। लेकिन हम क्या करते हैं, जागृति पूर्वक उसको क्या करते हैं, उसको अनुमोदन करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसके साथ चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। उसके साथ हम बह के जाते हैं। जैसा नदी गहराई से बढ़कर समंदर की ओर बढ़ती है, बड़े विशाल धाराओं की ओर बढ़ती है, वैसा ही हमारा जो अ, अनुभव है, वो प्रीति के बाद में क्या होता है, प्रशुद्धि की ओर आती है। साथियों, ये जो प्रशुद्धि है, ये हमें पूर्णतः से प्रेम करुणा में बह देती है। हमारे अंदर अद्वितीय प्रेम का निर्माण होता है। हमारे अंदर बहुत ही करुणा निर्माण होती है। हमारे अंदर एक क्षमता निर्माण होती है लोगों के पास जाने का। आप जब कभी किसी को दान देते हो, जब कभी आप धम्म का अनुभव करते हो, धम्म का आचरण करते हो, जब आप मैत्री का अनुभव करते हो, मैत्री की भावना करते हो, मैत्री से आप दूसरों को मदद करते हो, तो जब आप पहली बार मदद करते हो, तो आपको लगता है मैंने कुछ तो भी दिया है। मतलब अपने जो नकारात्मक जो कृति है, लोग की कृति पर क्या किया, हमने काम किया। और वो जो कृति है, वो कृति हमको रोमांचकारी। लेकिन मान लीजिए आप हर समय किसी भी दुखित आदमी को मदद करते हो, तो ये आपका स्वभाव बन जाता है। तो केवल स्वभाव बनना नहीं, तो आपको उसमें आनंद आता है। उसमें आपको क्या होता है, शांति का अनुभव करते हैं। लोगों को दुख से मुक्त होते हुए आप क्या करते हो, एक प्रौढ़पन का, एक आत्मविश्वास का, एक कुशलता का आप क्या करते हो, अनुभव करते हो। और यह कुशलता का अनुभव आपके धम्म जीवन को गहरा करने के लिए और मदद करता है। अपितु ऐसा कहते हैं कि आपका वो स्वभाव बन जाता है, एक तरह से धम्म का आचरण करने का, एक तरह से शांति की ओर बढ़ने का, एक तरह से कृति को अनुभव करने का, एक तरह से धम्म जीवन जीने का। और आप सोचिए, जब आप केवल 20 मिनट ध्यान करते हो, तो आपको कितना आनंद होता है। लेकिन मान लीजिए आप 20 मिनट की जगह आप 1 घंटा अनुभव ध्यान करोगे, तो आप और आनंदित हो जाओगे। 1 घंटा की जगह आप और ज्यादा ध्यान करोगे, तो आपको और गहराई में जाओगे। आप केवल धम्म प्रवचन सुनते हो, आप केवल पूजा करते हो, आप केवल क्षणिक धम्म के संपर्क में आते हो, वो उससे आप कितना प्रफुल्लित होते हो। लेकिन मान लीजिए आप अगर शिविर में रहते हो, मान लीजिए आप धम्म के प्रभाव में बढ़ते रहते हो, तो आप कितना आनंदित होंगे। तो यह प्रशब्दी का अनुभव है सब। यह प्रशब्दी आदमी को मिलने से आदमी के जीवन को स्थिरता मिलती है। आदमी का जीवन शांत हो जाता है। अपने अंदर की जो अकुशल जो अवस्था है, उसकी शक्ति पूर्णता से कम हो जाती है। अपने, ऐसा कहते हैं ना कि नदी जब और बहती है,
तो उसके अंदर का पानी आप उठाओगे तो बहुत शुद्ध होता है, पीने लायक होता है, वो लोगों की पीने के काम में आता है। जब उसमें क्या होता है, पानी जब बहते रहता है तो ऐसा कहते हैं ऑक्सीजन और पानी का संपर्क होता है, तो पानी के अंदर भी H2O होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन और मिलने से उसमें शुद्धता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के दो अणु मिलना चाहिए, तभी पानी क्या होता है, पानी बनता है। तो और अगर उसको वो बहते रहा तो उसकी जो क्षमता होती है, उसकी शुद्धता है, वो और बढ़ती जाती है। साथियों, हम धम्म जीवन में जितना प्रीति का अनुभव लेंगे, जितने धम्म जीवन के संपर्क में हम जाएंगे, जितने धम्म जीवन के अनुभव को हम ग्रहण करेंगे, जितने हम कल्याण मित्रता को धारण करेंगे, अच्छे लोगों के हम संपर्क में जाएंगे, क्योंकि वह भी धम्म का आचरण करने वाला होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये जो नदी है गंदे नाले की तरफ बह गई, गंदे नाले में मिल गई, तो क्या होगा, ये पानी भी गंदा हो जाएगा। इसलिए हमने धम्माचरण करते समय, धम्म जीवन जीते समय, हमने हर समय ध्यान रखना है कि मेरी प्रसिद्ध प्रसिद्धि की तरफ कैसा हो, प्रसिद्धि यानी शुद्धता, प्रसिद्धि यानी शांतता। मैं क्या शांत हो रहा हूँ क्या, मेरे अंदर की जो अकुशलता है वो पूरी तरह से कम हो रही है क्या, मेरे अंदर का जो लोभ द्वेष मोह है, अकुशल जो बातें हैं, जो कुछ दुख की ओर ले जाने बातें है, वो कम हो रही क्या, यानी मैं शांत हो रहा हूँ क्या। तो साथियों, जैसा जैसा हम इसका अनुभव करेंगे, जैसे जैसे हम इसके गहराई में जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारी तृष्णा कम होती जाएगी, हमारे जो अजागरूक प्रक्रिया है वह अपने आप कम होकर जागृति में बढ़ जाएंगे। हम वस्तुओं को देखने का ढंग हमारा बदल जाएगा, हम वस्तुओं को अनुभव करने का ढंग हमारा बदल जाएंगे, हमारी कल्याण मित्रता क्या होंगी, हमें एक विकास की ओर ले जाएंगी, हमें शांति की ओर ले जाएंगे, हमको गहराई की ओर ले जाएंगे। और इसका अनुभव आप, जब, मैं बार बार कहता हूं, जितना गहरा धम्माचरण करने के लिए आप कटिबद्ध होंगे, जितना गहरा आप अनुभव लेने के लिए आप तैयार होंगे, जितना अपने अंदर के तृष्णाओं को छोड़कर आप मुक्ति की ओर बढ़ोगे, उतना आप इसको इसका अनुभव मिलेगा। लेकिन साथियों, ये छोड़ते समय हमें हमारे अंदर की खामियों को छोड़ना भी पड़ता है। अगर आपको शिविर में आना है तो आपको अपना ग्रह छोड़ना पड़ता है, आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है, आपको कुछ तो देना पड़ता है, अपने शक्तियों को, अपने क्षमताओं को लगाना पड़ता है। केवल शिविर में आकर आपका तन मन शुद्ध नहीं होता, तो उसमें आपको आनंद लेना पड़ता है, उसमें आपको अपने आप को झोंक देना पड़ता है। जैसा नदी का पानी गहराई में आता है तो क्या करता है, अपने आप झुक देता है, और वो सहजता से उस प्रभाव में क्या होता है, सम्मिलित हो जाता है। जब सम्मिलित होता है तो असंख्य लोगों के साथ जब हम धर्माचरण करते हैं, तो हमारे अंदर की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी तो कल्याण मित्र क्या करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। साथियों, हमें बार बार ये सोचना है कि मैं इस प्रभाव में कैसा सम्मिलित हूँ। मैं अगर धम्म सहायक हूँ तो मैं धम्म मित्र कैसा बनूं, क्योंकि ये बढ़ने की, निरंतर बढ़ने की कला है, ये मार्गस्थ की कला है। केवल आप धम्म सुनना, यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसका अनुभव करना, उसके आचरण में लेना और उसके गहराई को जानना, यह उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो केवल अनुभव लेना नहीं, उसका प्रत्यक्ष अपने ऊपर आचरण में अपना तब्दीली करना है, अपने स्वभाव में बदलाव करना है। और वह बदलाव कैसा होगा, कि पहले हम अगर गुस्से में रहते थे तो हम कितने शांत हो रहे हैं, पहले अगर मैं लोभी था तो आज मैं कितना दान की इसमें आ रहा हूँ, इतना केवल दान दे नहीं रहा हूं तो उसके मर्म को जान रहा हूँ। ये दान देने से, ये चीज देने से कितने का कल्याण हो रहा है, उस कल्याण के भावना को भी हमें पकड़ना है, उस कल्याण के अनुभव को भी हमारे मन से, हमारे मानसिकता से उसको अनुभव करना है। अगर हमारा काम छंद कम हो रहा है तो हमारा धर्म छंद कितना बढ़ रहा है, इसका मापदंड यहाँ करने का है। अगर हमारा काम छंद कम हो रहा है
अगर ये मैं मानता हूं कि मैं शुद्ध हो रहा हूं, तो मेरा धम्म का छंद बढ़ रहा कि नहीं? ये यहाँ पर शाश्वती करना है। और अपितु ऐसा कहते हैं कि प्रशब्दी यानी हमारा धर्म छंद को हम अनुभव कर रहे हैं। हम उठते ही क्या कर रहे हैं? धम्म, आज मैं कितने अच्छे से जीऊं, इसकी प्रतिज्ञाबद्धता कर रहे हैं। मैं बुद्धं शरणं गच्छामि, शरण गमन में और गहराई से कैसा करूं, इसकी कमिटमेंट करना है। क्योंकि आप जानते हो बुद्ध के पास कुछ भी नहीं था साथियों, लेकिन बुद्ध बहुत ही सुखी ऐसे लोग थे। ये जो प्रशब्द की अवस्था का जब हम अगला विकसित रूप देखेंगे, तो वहां पर प्रशब्द से सुख आता है। हम उसके तरफ आज नहीं जाएंगे। प्रीति से प्रशब्दी, और प्रशब्द से हम थोड़ा सुख की ओर भी हम बढ़ सकते हैं। अब जब हम यहाँ प्रशब्द का अनुभव करेंगे, जब हम शांत हो जाएंगे, हमारे मानसिक विकार पूर्णतः शांत हो जाएंगे, तब कहते हैं कि प्रशब्द से हम सुख की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर फिर हम छठी पायरी आती है कि हम किस तरह से सुख की ओर बढ़ते हैं। प्रशब्द से हम किस तरह से सुख की ओर बढ़ते हैं। साथियों, जब हम सही में प्रशब्द का पूर्णतः अनुभव लेंगे, पूर्णतः उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तब हमारे सचमुच, हमारे जैसे मैंने कहा मनोविकार ये कम हो जाएंगे। हमें विचलित करने वाली कोई भी अवस्था नहीं है। तब हम एकाग्र हो पाएंगे, तब हम सही मायने में समाधि के एक तरह से अनुभव को हम छू लेंगे। अब ये समाधि जो शब्द है, ये बहुत गहरा है। तो हम क्यों ना हम केवल सिंपल एकाग्रता को देखेंगे। हम सुख से जब हम समाधि की ओर जाते हैं साथियों, तब तक हम समाधि का अनुभव नहीं लेते जब तक हमारे मन को, हमारे नकारात्मकता जो बातें हैं, उसको जब तक हम नष्ट नहीं कर पाते। इसका समाधि का अर्थ है सम और अधिक। समान जो कुशल बातें हैं उसको और बढ़ाना, सम और अधिक करना। सम को, सत्य सत्य बात को या कुशल बातों को और अधिक बढ़ाना, पॉजिटिव चीजों को और इकट्ठा करना। तो साथ इकट्ठा करने की क्रिया को क्या करते हैं हम लोग? समाधि बोलते हैं। ये जो समाधि है, इसका हम हल्का सा परिचय देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। जब हमारा चंचल मन, जब हम शांत हो जाते, एकाग्र हो जाते, तब हमारा क्या होता है? समाधि की शुरुआत हो जाती है। हमारा जो चंचल मन हम जब इकट्ठा कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है? एक तरह से ध्यान की शुरुआत होती है, समाधि की शुरुआत होती है। साथियों, ये समाधि जो शब्द है, ये काफी एक तरह से चैलेंजिंग वाला शब्द है। काफी हमको क्या बोलेंगे, एक तरह से चैलेंज करने वाला है। हमारे को यहाँ पर हमारे सभी चीजों का करना है, हमारे मानसिक विकारों को हमको पूरी तरह से नष्ट कर कर एकाग्र होने वाली बात है। जिस तरह से तथागत बुद्ध जब बोधिसत्व थे, उन्होंने अपने सभी चीजों को क्या कर दिया है? सभी मानसिक नकारात्मक अवस्था को छोड़ दिया। तब वो जो नकारात्मक अवस्था भी हमको चैलेंज करती है, हमारे सामने आती है, मार बनकर हमारे सामने आती है, और वो कहती है कि आप सही में धर्माचरण करने वाले हो कि नहीं? सही में आप प्रसिद्धि में रहने वाले हो कि नहीं? सही में आपने प्रीति का अनुभव लिया है कि नहीं? सही में आप आनंदित थे क्या? सही में आप श्रद्धावान हो क्या? सही में आपने दुख का अनुभव लिया है क्या? सही में आपने भव चक्र के वो दुख को देखा है क्या? तो ये सब चीजें हमारे सामने आती है जब हम समाधि का अनुभव करते हैं। वो हमें चैलेंजिंग करती है, हमको दिखती है, और तब हमको बताना पड़ता है, यस, मैंने अपने जीवन को अच्छे मार्ग में लाया है। मैंने जागृति पूर्वक भव चक्र को देखा है। मैं आज भी जागृत पूर्वक भव चक्र को क्या कर रहा हूँ? अनुभव कर रहा हूँ। उस दुख को मैं महसूस कर रहा हूँ।
इसलिए मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ये दुख मुझे बारंबार दुख में फिर से गिराता है, कितनी बार मैं दुखित रहूं। यह अपने आप को बताना पड़ता है, ये अपने आप को समझाना पड़ता है, वो मार को दिखाना पड़ता है कि यस, अब मैं यहां नहीं फंसने वाला हूं। उसको चैलेंज करना पड़ता है, तब मार शांत होता है। उस मार को बताना पड़ता है, मुझ में श्रद्धा है, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं ये तेरे घेरे को तोड़ सकता हूं, मैंने अनुभव लिया है, मैं मुक्त होकर स्मृति पूर्वक इससे दूर हटाऊं। यह अपने आप को बताना पड़ता है, अपने अंदर के आत्मविश्वास को, अपने अंदर के श्रद्धा को निर्माण करना पड़ता है। अपने आप निर्माण नहीं होती है, उसको निर्माण करना पड़ता है। इसलिए बुद्ध के संपर्क में जाना पड़ता है, कुशल व्यक्ति के संपर्क में जाना पड़ता है, अच्छे लोगों के नजदीक जाना पड़ता है, धम्म के अनुभव को लेना पड़ता है। तो इससे श्रद्धा निर्माण होती है। बुद्ध के उस गुण को याद करना पड़ता है। बाबा साहब के इस महान त्याग को, महान कष्ट को हम देखना पड़ता है। बाबा साहब कैसे जिए, बुद्ध और कैसे जिए। क्यों ना मैं भी ये जो टेम्पररी सुख बोलते हैं, टेम्पररी आनंद बोलते हैं, टेम्पररी तृष्णा बोलते हैं, इसको छोड़कर देखता हूँ। साथियों, जब आप छोड़ोगे तो इसका अनुभव होगा, तो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ समाधि में ये मार्ग पूछता है आपको, आपको चैलेंज करता है, क्या आप श्रद्धावान हो? क्या आप दिखाओ मुझे कैसी श्रद्धा कर रहे हो। तो आपको वहां दिखाना पड़ता है, वहां आपको अपने आप को एक तरह से चैलेंज को स्वीकार करना पड़ता है। यस, कृति करनी पड़ती है, श्रद्धा की कृति करनी पड़ती है, अपने अंदर बदलाव। श्रद्धा से आनंद होता है। तो ये जो हम श्रद्धावान हो रहे हैं, उससे सचमुच में आनंदित हो रहा हूं कि नहीं? श्रद्धा से हरदम आनंदित होता है, आकांक्षा पैदा होती है, मैंने पहले ही कहा, आदमी आगे बढ़ता है। तो ये जो श्रद्धा है, अंतकरण और आगे बढ़ने के लिए, सफलता को आ, सफलताओं को पार करने के लिए महत्वाकांक्षा हमारे अंदर बढ़ती है। तो वो सचमुच बढ़ रही है क्या? मैं दुखों को पार करने के लिए तैयार हूं क्या? मैं अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हूं क्या? तो ये हमारे अंदर श्रद्धा निर्माण करती है, और उसका आनंद हमको प्रोत्साहित करता है, क्योंकि अब हम पीछे नहीं बढ़ते। लेकिन मार तब भी बोलता है कि आप केवल अंधश्रद्धा में तो नहीं पड़ रहे हो। मार अपने सामने क्या करता है, केवल हाथ जोड़ने से ही काम चलता है ऐसा बताता है, लेकिन हमको सचमुच आनंद मिल रहा है क्या? और आनंद मिलने के लिए हमको हर समय प्रयासरत रहना पड़ता है साथियों। एक बार आनंद से हमारा काम नहीं चलता, हमको बारंबार वो आनंद को लेना पड़ता है, बारंबार किताबें पढ़ना पड़ता है, बारंबार बुद्ध की स्तुति दिखना पड़ता है, बुद्ध के गुणों को अनुभव करना पड़ता है, और अपने गुणों को उसके साथ मैच करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। मान लीजिए हमने उस बुद्ध के गुणों के साथ हम मिल गए, बुद्ध के गुणों के साथ हमारा संपर्क हो गया, वैसे ही प्रीति का उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही हम आत्मविभोर उठते हैं। और वो आत्मविभोर उठने से एक रोमांचकारी, एक मन और तन दोनों प्रतिसाद देता है। तो हमको देखना है कि धम्म जीवन में मैं रोमांचक कार्य हो रहा हूँ, मुझ में वो उत्साह आ रहा है। जिस तरह से हाथी क्या करता है, एक तालाब में जैसा नहाता है, तुरंत दूसरे तालाब की ओर खोजता है, वो प्रसन्नता, वो आनंद को वो भागते रहता है। तो क्या मैं वैसा ही उत्साहित हो रहा हूँ क्या? मैं धम्म जीवन में और गहरा जाने के लिए और प्रीति के अनुभव को पाने के लिए हमारा मन लालायित हो रहा है। बाबा साहब कभी शांत नहीं बैठते थे, एक आंदोलन किए रे किए कि दूसरे आंदोलन की तरफ तुरंत तुरंत दौड़ पड़ते थे। मैं अगर धम्माचरण जीना चाहता हूँ, मैं डेड बॉडी नहीं हूँ, मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो मैंने जिंदापन का काम करना चाहिए। तो मैं और गहराई में आना चाहता हूँ क्या? मैं धम्म की किताब को और पढ़ना चाहता हूँ क्या? मैं धम्म के अनुभव को और लेना चाहता हूँ क्या? इसलिए प्रीति से हम प्रशब्द की ओर, समाधि में ये सब बातें आती है। समाधि हमको एकाग्रता करने के लिए, अभी हम एकाग्र नहीं हुए साथियों, हमारा अनुभव और गहरा होते जा रहा है, हम और सफलता की ओर जा रहे हैं, हम और गहन इसमें जा रहे हैं, गहराई में उतर रहे हैं। तो गहराई में उतरते समय हमको और प्रभावशाली होना पड़ता है, बहुत गहराई में आना पड़ता है, प्रशब्द की उस अनुभव को हमको समाविष्ट होना पड़ता है। फिर जब हम हर समय
इस तरह से मानवीय शुभ कार्य के लिए, अच्छे अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को सुंदर करने के लिए हमको यहाँ संतुष्ट होना नहीं है, तो हमको और आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ आती है शांति की बात। हमारे विचार वितर्क शांत हुए हैं क्या? हमारा विचार वितर्क से हमको कुछ समझ आ रही है क्या? हमको कुछ झलक मिल रही है क्या? हमारा अनुभव हमको और मूल्यवान, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है क्या? हमारे निगाह के सामने, हमारे मन के सामने कुछ चमक रहा है क्या? वो चमक यानी समाधि, वो चमक यानी प्रीति का अनुभव है, वो चमक यानी प्रशब्दी है। अब वो चमक हमारे अंतरंग को क्या करती है? बाहर कर देती है। जिस तरह से हाथी हर समय क्या करता है? बड़े तालाब में छलांग मार के क्या करता है? वो केवल पानी पर उसका अनुभव होता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठंडे पानी में समाविष्ट हो जाता है। ठंडे पानी में पूर्णतः अपने आप को घेर लेता है। ठंडा पानी उसको पूर्णतः से शांत करता है। वैसे धम्म जीवन में हम शांत हो रहे हैं क्या? जब हम शांत होंगे तभी हम एकाग्र होंगे। साथियों, एकाग्रता इतनी आसान नहीं है कि हम आज बोले और हो जाए। ये समाधि का अनुभव लेने के लिए हमको प्रशब्द का अनुभव लेना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने कहा कि हम सचमुच अब ये जो है, ये जागृति का अनुभव है, यह कुशलता का अनुभव है, यह अनुभव लेने का अनुभव है। साथियों, यह अपने मन को थोड़ा सा जागरूक करना पड़ता है, नशे से मुक्त होना पड़ता है, नशे में नहीं जाना पड़ता है। तो हमको इसका अनुभव लेने के लिए हमको शांत होना बहुत जरूरी, मतलब प्रशब्द में जाना जरूरी। और प्रशब्द हम जितनी अनुभव लेंगे उतने शांति से हम इसे देख पाएंगे, यानी समाधि को छू पाएंगे, समाधि के अनुभव को टच कर पाएंगे। तब जाके हम एकाग्र होंगे। तब एकाग्र होने के बाद हमको छोटे छोटे चीजों में गहराई नजर आएगी। तब हम बुद्ध के स्वरूप को देखते हैं, हम बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। अभी तो ऐसा कहेंगे कि मैं ही बुद्ध बन रहा हूं, इसका अनुभव हमको आने लगेगा। धम्म ये मेरा जीवन है, अभी तो धम्म ही मैं जीने के लिए पैदा हुआ हूँ, धम्म के लिए ही मैं समर्पित हूँ, इसका अनुभव यहाँ आएगा। समाधि, हमारे जो नकारात्मक चीजें हैं, हमारा जो शिलाचरण है, वो शुद्ध हो गया होगा। और शुद्ध होने के बाद वो शिलाचरण का अनुभव हम जब लेंगे, तब हमें ध्यान की समझ हमारी बढ़ेगी, समाधि की समझ हमें बढ़ेगी। साथियों, मैंने प्रीति से आनंद से प्रीति, प्रीति से प्रशब्दि और प्रशब्दि से सुख, ये चीजों को मैंने कवर करने का प्रयास किया और हल्का सा समाधि को टच करने का प्रयास किया। मैं समाधि को टच करने का इसलिए प्रयास किया ताकि आप पूरे दिन या पूरे रात उसको आप अनुभव कर सकें। आपका धम्म जीवन जितना गहरा होगा साथियों, उतना अपने अंदर आत्मविश्वास निर्माण होगा, उतना अपने अंदर हमारा कॉन्फिडेंस निर्माण होगा, उतना शुद्ध शिलाचरण का अपने अंदर प्रभाव हो, शुद्ध शब्दों का हमारे ऊपर परिणाम होगा, और इस परिणाम को हम समाधि कहते हैं। तो साथियों, मुझे लगता है हम जितने आगे आगे बढ़ते जाएंगे उतने उतने हमारे शब्द कम होते जाएंगे, उतने उतने हमको आंतरिक अनुभव पर लाना पड़ेगा, उतने उतने हमको अपने क्षमताओं को चेक करना पड़ेगा। केवल धम्मा धम्म प्रवचन सुनते समय नहीं, तो धम्म प्रवचन सुनने के बाद भी अपने मानसिक अवस्था को, अपने सकारात्मक अवस्था को चेक करते रहना पड़ेगा कि मैं कितना बुद्ध के समीप जा रहा हूँ। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, एक पायरी से दूसरे पायरी की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। पहले पायरी को जितना आप अनुभव करोगे,
जितने पूरे अपने तन मन धन से शक्ति के साथ उस पर खड़े होंगे, उसका अनुभव लेंगे, और उस अनुभव के साथ दूसरे पायरी पे आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको इसको अनुभव लेते हुए ही आगे बढ़ना है। वो समझ को आपको समझना है, उसके गहराई में जाना है, उसको छूने का प्रयास करना है, उसको समझने का प्रयास करना है, उस आनंद को अंदर लेने का प्रयास करना है। जैसा भिक्षु होने के, जैसे धम्माचरण करने वाले कहते हैं, जैसे बुद्ध के उस समय पटाचारा ने किया। मैंने कहा कि पटाचारा आने के बाद वो भिक्षुनी बनी। भिक्षुनी बनने के बाद में उन्होंने धम्म का आचरण किया, और वो प्रसंग मैंने आपको बताया था कि वो अपने पाँव को धोते रहती है, तब पाँव का पानी कुछ दूर जाकर क्या होता है, सूख जाता है। फिर से वो पाँव धोती है, तो पानी जो पिछला जो स्थान जहां सूखा था उससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर फिर सूख जाता है। साथियों, ये गहराई है अपने मन की। हमने इतना अनुभव लिया, उतना इनफ नहीं है। तो वो उसको मैच्योर्ड, उसको सामर्थ्यशाली करके आगे बढ़ने वाला अनुभव है। और पटाचारा क्या करती है, उसको कौन सा दुख होता है, मरने का। उसके सामने कई लोग मर जाते हैं, उसके सामने एक एक टारगेट होता है, तो वो लगता है, उसे लगता है, वो उसमें से समाधि की ओर जाती है, और वो देखती है कि हर कोई तो मरने वाला है। किसी का अल्प सा समय जिएगा, कोई ज्यादा समय करके जिएगा, कोई थोड़ा लंबा समय, लेकिन सभी का समय क्या करने का है, मृत्यु को प्राप्त होना है। ये समझ उसको परशब्दी से आती है, वो शांति से गहराई से उसको देखने के बाद में आती है कि हर कोई मरण धर्मी है। तो मेरे माता पिता पुत्र, मेरा पति मर गया तो क्या हो गया। साथियों, ये शब्द बहुत सरल है, हम हर दिन देखते हैं कोई मर रहा है, ये बहुत सरल है। लेकिन आध्यात्मिकता से जब उसको अनुभव करोगे, जब सचमुच मृत्यु के क्षण के संपर्क में जाओगे, सचमुच अपने नकारात्मक बातों को आप मार दोगे, उसका आनंद कुछ और होगा। नया जन्म लेने का आनंद, नई चीज ग्रहण करने का आनंद कुछ और होगा। जैसा हम अपने तन के ऊपर के फटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े को हम छोड़ देते हैं और नए चीज धारण करते हैं, नए चीज का अनुभव कुछ और होता है। अपने अंदर की गंदगी को, अपने अंदर के अकुशलता को छोड़ देते हैं। वो शांत सरोवर में नहा लेते हैं, वो शांत धम्म की धारा में अपने बदन को शुद्ध कर देते हैं, अपने पूरे तन मन धन को, नकारात्मकता को छोड़ देते हैं। पूर्णतः शांत होने के बाद समाधि को हम छूते हैं, वो अनुभव कुछ और होता है। हम पूर्णतः नया जन्म ग्रहण किए, ऐसा वो होता है। साथियों, आप अगर सचमुच धर्माचरण करना चाहते हो, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ, आप ये टूल्स जो आपको मिल रहे हैं, आपके पास ये जो हथियार है उसका यूज करो अपने जीवन को बदलाने के लिए। ये जो बड़े अद्वितीय हथियार हमें बुद्ध और बाबा साहब ने हमें दिए हैं। बाबा साहब ने कहा है कि अगर आपको सही में सुख होना है तो आपको धर्मांतर करना पड़ेगा। तो साथियों, धर्मांतर करने का अब ये अनुभव है, समाधि का अनुभव। समाधि ऐसा कहते हैं कि उसको देखने का अनुभव है, उसको जांचने का अनुभव है, उसको स्पर्श करने का अनुभव है। तो ये समाधि आपके जीवन में बदलाव ला देगी। ये समाधि, हम समाधि को और देखेंगे, लेकिन जस्ट बता रहा हूं मैं, ये जो शांति है, प्रशब्दी है, आपको रोमांचकारी कर देंगे। आपका आपको एक तरह से नया जीवन, नई ऊर्जाएं ला देंगी, नया ज्ञान आपको मिला देंगी, नया अनुभव आपको दिला देंगी, और सचमुच आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। साथियों, बराबर 10 बज रहे हैं। मेरे मेरी जो बताने का है वो 10 बजे ही मुझे क्लियर करना है, इसलिए मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप शांति के कुछ क्षण को छू लिए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप प्रीति के कुछ क्षण का आनंद भी लिए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा सा समाधि को स्पर्श किए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमो बुद्धाय।
तो बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय ब्रह्मचारी विवेक धम्म जी। आपने और हम सबको 2 कदम आगे ले गए, और एक प्रकार से जो जो धम्म भाई और बहनें एक प्रकार से नियमित जो 1 डेढ़ माह से हम प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के माध्यम से ध्यान साधना, धम्म को गहराई से समझना और अपने अंदर की बुराई को हम छोड़ने के बारे में एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन बातों से एक कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है कि हाँ, ये धम्म मार्ग का आचरण में कर सकता हूँ। और धम्म मार्ग के आचरण से हम देखते हैं कि हम दुख से श्रद्धा की ओर आते हैं, और श्रद्धा माने श्रद्धा से फिर आनंद आता है, और शांति आनंद से। से हम प्रीति की ओर बढ़ते हैं, और प्रीति से प्रशब्धि की ओर बढ़ते हैं, और प्रशब्धि से सुख, सुख निर्माण होता है, सुख और वही सुख सुख शांति से। सुख से हम समाधि की ओर बढ़ते समाधि। हैं। तो एक ये जो लंबा सफर है, लेकिन शुरुआत हमने कहीं ना कहीं करना चाहिए। तो एक प्रकार से हम लोगों ने जो प्रयत्न किया, शुरुआत की है, तो हम निरंतर अगर प्रयत्नशील रहे, निरंतर हम जागरूक रहे, निरंतर हम अपने आप को चेक करते रहे, अपने अंदर की बुराइयों को हम छोड़ते रहे और अच्छाइयों का विकास करते रहे, तो हम धीरे धीरे उत्तरोत्तर हमारी प्रगति होगी, हमारा विकास होगा, और हम एक प्रकार से अच्छे इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा विवेक धम्म जी का, कि बहुत ही उन्होंने कई उदाहरण दिए उन्होंने, और उन उदाहरणों के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो मैं हम सब की ओर से उनका पुनर्नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उनके प्रवचन से आपको और कुछ अधिक स्पष्टीकरण या जानने का आप जानना चाहते हैं, तो कृपया अपना हाथ ऊपर करके या फिर आप पूछ सकते हैं, ताकि और उसकी स्पष्टता हो सके, अगर कोई ऐसी बात आपको लगती है तो। कोई भी साथी जो जिन्होंने दिख रहा है क्या बिल्कुल ना? हाँ, हाँ, दीप्ति महाजन ताई, हाँ बोलिए ताई। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर सच्ची में पूरी प्रीति प्रसब्धि पूरा अनुभव ले रहे थे प्रवचन के माध्यम से। बहुत एक अलग मानसिक अवस्था में चले गए थे, एकदम सुख की अवस्था। और जैसे ध्यान में हम बैठते हैं, जैसे हमारी दिन की जो प्रतिक्रिया रहती है, अगर हम बहुत शांत रहते हैं तो ध्यान भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम रोज शांत नहीं रह पाते, क्योंकि हम सांसारिक में हैं, बच्चे, तो उनके ऊपर माने हम पे, मुझे लग रहा है हमको हम पे ही कार्य करना है। लेकिन जिस दिन हम थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं बच्चों के ऊपर या कुछ भी, तो उस दिन बिल्कुल ध्यान में हमारा वो एकाग्रता को प्राप्त नहीं होते हैं। तो वैसे हमको अपने पे ही कार्य करना है, हम जैसे हमको सिखा रहा है हमको ही देखना है। फिर भी एक नियमितता नहीं बन पाती है ध्यान में, तो उसके लिए थोड़ा सुझाव चाहिए सर, कि खुद पे और कार्य कैसे करें। माने हमको यस, रुकना है, कैसे लेना यस, है। यस। दीप्ति जी, आपने सही कहा है कि आदमी के बुद्धि को समझ में आता है, लेकिन अपना हृदय उसमें सम्मिलित नहीं हो पाता। या यूं समझो कि हमको लगता है कि हमने धम्म का आचरण हम कर रहे हैं, लेकिन उसको व्यवहार में आने में सचमुच समय लगता है। वह समय इसीलिए लगता है कि हम और हमारी जो स्पष्टता है, हमारी जो क्लैरिटी है, वो हमें और उसको बढ़ानी है। मतलब मेरा सिंपल सादा सा है कि मैं रोज ध्यान कर रहा हूँ, तो हमने ही अपने आप को, जैसे आपने कहा कि अपने आप पे काम करना है, तो हमने अपने आप को पूछना है कि मैं जो ध्यान कर रहा हूँ उसके लिए मैं कौन सी शक्ति लगाना चाह रहा हूँ, मतलब कितना प्रयास कर रहा हूँ। यानी जैसा समझो अब एग्जाम के लिए जाते हैं ना, तो हम कभी एग्जाम्स के लिए जाए तो केवल एग्जाम में पेपर हल करना इतना ही उद्देश्य नहीं रहता है। उसके लिए हम बहुत तैयारी करते हैं ना, काफी पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं और तब जाके एग्जाम्स में
हम दे पाते हैं। एक तरह से आप मान लीजिए ध्यान करना है हमारी एग्जाम है, तो जितनी अच्छी हमारी तैयारी होंगी, जितना अच्छे वो प्रकरण को, लेसन्स को, उसको हम समझेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा हम वहां आंसर लिख पाएंगे, या उतना अच्छा हम समझो हमें मार्क मिलेंगे, है कि नहीं? तो ये डिपेंड करता है कि हम सचमुच हम अपने कैसे विद्यार्थी है, हम कैसे विद्यार्थी है, हम अपने अपने धम्माचरण के लिए हम कैसी तैयारी करते हैं, हम एक एक